दुबई हैरान करने वाली शुरुआत। 3 डिग्री सेल्सियस का सच। एक ऐसे शहर की जहां गर्मी के दिनों में तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह कोई सामान्य सड़क या डामर का तापमान नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से छांव शेड का तापमान है। जुलाई 2023 में दुबई में यही तापमान दर्ज किया गया था। इस झुलसा देने वाली भयंकर गर्मी में भी वहां बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन क्रेन्स लगातार चल रही थीं। आसमान को छूती आलीशान इमारतें बन रही थीं और मार्केटिंग कंपनीज खूबसूरत इन्फिनिटी पूल्स और शानदार स्काईलाइंस की तस्वीरें दुनिया के सामने पेश कर रही थीं। लेकिन इन चमकती तस्वीरों में वह सच कभी नहीं दिखाया गया जो जमीन के नीचे गहराई में छुपा है। दुबई के नीचे का एक्विफर यानी भूमिगत जल का प्राकृतिक भंडार पिछले कई दशकों से लगातार सूख रहा है। शुरुआती दौर में यहाँ रहने वाले लोग जिस पानी पर निर्भर थे वह अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। आज पीने के पानी के लिए दुबई पूरी तरह से डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर है, जो इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जिसे खुद वहां की सरकारी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स भी लंबे समय तक जारी रखना मुश्किल मानती हैं। लगभग 3.5 मिलियन लोगों की आबादी और हर साल 17 मिलियन से ज्यादा विदेशी मेहमानों का स्वागत करने वाला यह शहर एक ऐसी रेतीली जमीन पर बसा है जहां तेल मिलने से पहले इंसानी जीवन की संभावना न के बराबर थी। आज हम इस वीडियो में इसी सच की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि क्या पैसा वास्तव में प्रकृति के नियमों को हमेशा के लिए बदल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे छुपा असली सच। 1970 में पूरे दुबई का क्षेत्रफल लगभग 3500 स्क्वायर किलोमीटर था और उसका ज्यादातर हिस्सा केवल एक खाली रेगिस्तान था। उस समय यहाँ की आबादी मात्र 60,000 से भी कम थी। लेकिन 2023 तक आते आते इस शहर ने समुद्र को पीछे धकेलकर विशाल आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए, जैसे कि पाम जुमेरा, जो अकेले 26 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इस शहर ने कभी खाली जमीन का इंतजार नहीं किया, बल्कि समुद्र को पाटकर खुद नई जमीन का निर्माण किया। बुर्ज खलीफा जैसी 828 मीटर्स ऊंची इमारत और पोर्ट ऑफ जेबल अली जैसे बड़े बंदरगाह बनाकर दुबई ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाई। लेकिन इस विकास की एक बहुत बड़ी कीमत है जो दिखाई नहीं देती। दुबई में इस्तेमाल होने वाले पानी की हर एक बूंद को समुद्र से निकाला जाता है, उसे सुपर हीट किया जाता है, साफ किया जाता है और फिर पूरे शहर में पंप किया जाता है। इस डिसैलिनेशन प्रोसेस में इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है कि पूरे यूएई का कार्बन फुटप्रिंट दुनिया में सबसे ज्यादा बन चुका है। यह पूरा ढांचा फॉसिल फ्यूल यानी तेल की कमाई पर टिका हुआ है, ताकि रेगिस्तान के बीच एक बड़ी आबादी को पानी और जीवन दिया जा सके। भयंकर गर्मी और कंक्रीट का असली मुकाबला। यह भयंकर गर्मी सिर्फ इंसानों के आराम से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती भी है। विज्ञान के नियम के अनुसार कंक्रीट गर्मी में फैलता है और ठंड में सिकुड़ता है। दुबई में सड़कों और बाहरी ढांचों का तापमान गर्मियों में अक्सर 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। डामर से बनी सड़कें पिघलने की कगार पर पहुंच जाती हैं और भारी वाहनों के निकलने से उनमें गहरे गड्ढे होने का खतरा बढ़ जाता है। तापमान में आने वाले इस बड़े बदलाव के कारण सड़कों और इमारतों के ढांचे पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे उनकी उम्र बहुत तेजी से कम होने लगती है। इसके साथ ही अरेबियन गल्फ दुनिया के सबसे तेजी से गर्म होने वाले समुद्रों में से एक है। गर्म और खारा पानी तटीय इलाकों में बनी बड़ी इमारतों जैसे पाम जुमेरा के विलास और मरीना स्ट्रक्चर्स की बुनियाद में मौजूद स्टील रीबार में जंग कोरोजन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का मानना है कि जिन मापदंडों स्पेसिफिकेशंस के आधार पर इन इमारतों को जल्दबाजी में बनाया गया था, अब वहां का पर्यावरण और समुद्र का तापमान उससे कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहा है। पानी और ऊर्जा का कभी न खत्म होने वाला चक्र। दुबई की पानी की मांग को पूरा करने के लिए दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी डेवा लगातार बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। हसियन क्लीन कोल प्रोजेक्ट और मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स इसी दिशा में बड़े कदम हैं। यह सोलर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सोलर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। लेकिन असली चुनौती यह है कि 2040 तक दुबई की आबादी 5.8 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। जैसे जैसे आबादी और पर्यटक बढ़ेंगे, पानी की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। पानी की मांग बढ़ने का मतलब है कि डिसैलिनेशन प्लांट्स को और ज्यादा चलाना होगा, जिससे ऊर्जा की खपत और बढ़ेगी। डिसैलिनेशन की इस प्रक्रिया में एक और बड़ी समस्या खारे पानी ब्राइन की है। जब समुद्र से मीठा पानी अलग किया जाता है, तो बाकी बचा हुआ अत्यधिक नमकीन और गर्म पानी वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। इससे समुद्र का पानी
और ज्यादा खारा होता जा रहा है, जिससे भविष्य में पानी को साफ करना और भी मुश्किल और खर्चीला हो जाएगा। सोलर एनर्जी से इस मांग को थोड़ा सहारा जरूर मिलता है, लेकिन पानी बनाने की इस भारी ऊर्जा निर्भरता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। आर्थिक ढांचा और उसकी अपनी कमजोरियां दुबई ने खुद को एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित किया है, क्योंकि यह दुनिया को एक वित्तीय तटस्थता, फाइनेंशियल न्यूट्रलिटी देता है। यहाँ रहने वाले लोगों पर कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, विदेशी कंपनियों के लिए फ्री जोन्स की सुविधा है, और यह दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नेटवर्क्स में से एक है, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को आपस में जोड़ता है। लेकिन यह शानदार इकोनॉमिक मॉडल दो बड़ी मान्यताओं पर टिका हुआ है। पहली मान्यता यह है कि अबू धाबी की तेल की बड़ी कमाई हमेशा दुबई के इस महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को सहारा देती रहेगी, क्योंकि दुबई का अपना तेल का भंडार लगभग समाप्त हो चुका है। दूसरी मान्यता यह है कि दुबई की न्यूट्रलिटी हमेशा सुरक्षित रहेगी। दुबई का व्यापार इस बात पर चलता है कि वह उन देशों के निवेशकों का भरोसा बनाए रखे जो आपस में गहरे दुश्मन हैं, जैसे रशियन और वेस्टर्न कैपिटल या ईरानियन और अमेरिकन व्यापार। यह एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन है। हाल के सालों में दुनिया में कई जगह भू राजनीतिक उथल-पुथल देखी गई है। ऐसे समय में सुरक्षित निवेश की तलाश में बहुत सारा विदेशी पैसा तेजी से दुबई आया है। लेकिन रियल एस्टेट एनालिस्ट्स का कहना है कि यह पैसा केवल सुरक्षा की तलाश में आया है, न कि इस शहर के दीर्घकालिक विकास पर पक्के भरोसे के कारण। जैसे ही वैश्विक हालात सुधरेंगे, यह पैसा वापस जा सकता है। आने वाले 30 साल और वेट बल्ब का बढ़ता खतरा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की रिपोर्ट्स के अनुसार इस सदी के दूसरे हिस्से में अरेबियन गल्फ के इलाकों में वेट बल्ब टेम्परेचर का स्तर समय समय पर उस सीमा को पार कर सकता है जहां इंसानी शरीर के लिए खुद को जीवित रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। वेट बल्ब टेम्परेचर केवल हवा का तापमान नहीं है, बल्कि यह गर्मी और उमस (ह्यूमिडिटी) का एक ऐसा घातक मेल है जो अगर 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाए तो बाहर रहने वाले किसी भी स्वस्थ इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुबई पूरी तरह खाली हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोगों का जीवन केवल बंद और एयर कंडीशनड इमारतों के भीतर ही सिमट कर रह जाएगा। विशेष रूप से निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूरों के लिए बाहर काम करना असंभव हो जाएगा। आज भी गर्मियों के दिनों में दोपहर के वक्त काम करने पर पाबंदी होती है, लेकिन भविष्य में यह पाबंदी कई महीनों तक बढ़ानी पड़ सकती है, जिससे विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। इससे पूरे शहर को ठंडा रखने और पानी पहुंचाने की ऊर्जा लागत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आधुनिक इतिहास का सबसे साहसी और बड़ा कदम है। यह एक ऐसा दांव है जो केवल इंसानी इच्छा शक्ति, बेहतरीन प्लानिंग और पैसे के बल पर लगाया गया है। दुबई के पास बड़ा विजन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट है और बड़े फैसले लेने का साहस है। लेकिन क्या पैसा और तकनीक प्रकृति के अटल नियमों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? रेगिस्तान हमेशा से वही था और वह आगे भी रहेगा। सवाल यह नहीं है कि दुबई इस चुनौती का सामना कर पाएगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि इस जीवन को बनाए रखने की असली कीमत क्या होगी और वह कीमत कौन चुकाएगा। अगर आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले रिसर्च आधारित वीडियोस को कभी मिस न करें।